दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, हर कोई हैरान है। 10 साल से लगातार लोगों के बीच आम आदमी इमेज वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बार तो अपनी सीट ही नहीं बचा पाए। कई लोग अरविंद केजरीवाल की इस हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मान रहे हैं। दरअसल कांग्रेस को दिल्ली की 19 विधानसभा सीटों पर जितने वोट मिले हैं उससे कम मार्जिन से आपकी हार हुई है। हालांकि इसके अलावा कई फैक्टर्स हैं। अगर केजरीवाल उस पर फोकस कर पाते तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। चुनाव आयोग ने सभी 70 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित कर दिए हैं। आयोग के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को कुल 43,23,110 वोट मिले हैं। इसी तरह आम आदमी पार्टी को 41,33,898 वोट मिले हैं। दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ 1,89,000 वोटों का फर्क है। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो दिल्ली में बीजेपी को 45.56% और आम आदमी पार्टी को 43.57% वोट मिले हैं। दोनों के वोट प्रतिशत में सिर्फ 2 का फासला है। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को कुल 6 लाख वोट मिले हैं। कांग्रेस के सिर्फ 1 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे, 66 उम्मीदवार तीसरे नंबर पर और 3 उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहे। कांग्रेस को 6.34% वोट मिले हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 4% वोट मिले थे। इस चुनाव में पार्टी को 4 लाख वोट भी मिले थे, जिसमें 2 लाख की बढ़ोतरी देखी गई है। कांग्रेस ने जहां 19 सीटों पर आम आदमी पार्टी का खेल खराब किया है, वहीं 7 सीटों पर बीजेपी का भी गणित गड़बड़ा दिया है। तो सिर्फ ये कहना कि कांग्रेस ने केजरीवाल का काम खराब किया गलत होगा। 6 सीटों पर जहां आम आदमी पार्टी के नेता हार गए, वहां कांग्रेस फैक्टर के अलावा और भी कई फैक्टर्स थे। इसे ऐसे समझिए जैसे मुस्तफाबाद सीट पर बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट को 17,000 वोटों से जीत मिली है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने 13,000 वोट लाया है। ताहिर तीसरे नंबर पर थे। जंगपुरा सीट पर आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया 675 वोट से हार गए। यहाँ नोटा को 441 और निर्दलीय समेत अन्य छोटी पार्टियों को 552 वोट मिले हैं। ये सभी मिल जाएंगे तो करीब 1000 के करीब वोट होंगे। अगर इस पर फोकस होता तो मनीष सिसोदिया को शायद हार का सामना नहीं करना पड़ता। संगम विहार सीट पर अगर बात करें तो आपके दिनेश मोहनिया 344 वोट से हार गए। यहाँ नोटा को 537 वोट मिले हैं। निर्दलीय और अन्य छोटी पार्टियों को संगम विहार में करीब 1000 वोट मिले हैं। त्रिलोकपुर की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी अंजना प्राचा को 392 वोट से हार का सामना करना पड़ा। यहाँ नोटा को 683 वोट मिले हैं। बीजेपी के रविकांत त्रिलोकपुरी सीट पर जीते हैं। वहीं बात करें महरौली की तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी उम्मीदवार महेंद्र चौधरी 1782 वोटों से हार गए। यहाँ पर निर्दलीय बाबा बालकनाथ को 9,731 वोट मिले हैं। वहीं बात करें तिमालपुर सीट की तो यहाँ आपके सुरेंद्र सिंह बिट्टू 1,168 वोट से हार गए। यहाँ पर नोटा, निर्दलीय और अन्य पार्टियों को करीब 1500 वोट मिले हैं। बिट्टू अगर ये वोट मैनेज कर जाते तो तिमालपुर में आपकी वापसी हो सकती थी। राजनीतिक एक्सपर्ट्स इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी का असल खेल निर्दलीय, नोटा और AIMIM फैक्टर ने भी खराब किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली चुनाव में नोटा को 53,000, AIMIM को 72,000 और निर्दलीय समेत छोटी पार्टी को 87,000 वोट मिले हैं। ये कुल वोट 2,13,000 के करीब है। नोटा को लोग सरकार के खिलाफ नाराजगी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह निर्दलीय उम्मीदवार भी सत्ताधारी दल को ही ज्यादा नुकसान करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ ही उम्मीदवार उतारा था। ओवैसी का कहना था कि आप मुस्लिम का वोट तो ले लेती है लेकिन उसके मुद्दे पर कुछ नहीं बोलती है। कहा जा रहा है कि ये वोट अगर आपके पक्ष में आते तो दिल्ली का समीकरण कुछ और हो सकता था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।